is closing doors in 1 minute. मुंबई, सपनों का शहर मुंबई, जहां आने का ख्वाब हर इंसान देखता है। हमें मौका मिला यहां जाने का इस बार। अब पहला सवाल ये था कि सबसे पहले क्या देखें, क्या मन्नत जाए जहां तादाद में भीड़ में लोग शाहरुख खान को देखने आए, या फिर बैंड स्टैंड, उसकी चहल पहल, चौपाटी। पर उससे ही बड़ा सवाल, रुके कहां। हमने चूज किया ताज लैंड्स एंड, जो मुंबई के बैंड स्टैंड में ही है। इसके प्राइसेस मैं आपको आखिर में बताऊंगा। हमने पहले सिक्योरिटी पास की, रिसेप्शन एरिया पर गए, एक माला और एक प्यारे से ड्रिंक के साथ हमारा वेलकम हुआ। वहां चारों तरफ मैंने देखा कि क्रिसमस, उसकी लाइट्स और उसकी जगमग हर एक कोने में बिखरी पड़ी है। लोग सिर्फ लंच और डिनर करने भी वहां आते हैं, और जो मेरी तरह वहां रुकने आते हैं वो यहाँ पे मौजूद बार्स, रेस्टोरेंट, हर चीज का लुत्फ उठा सकते हैं। सिक्योरिटी पर आपके सामान अपने आप चेक कर दिए जाते हैं, तब तक आप रिसेप्शन पर चेक इन करते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम वगैरह चाहिए तो आप वहीं बार या रेस्टोरेंट्स में छोटा मोटा कुछ खा सकते हैं। एक्सेस की कार्ड मिलने के बाद हम पहुंचते हैं लिफ्ट एरिया पर। लिफ्ट का साइज काफी बड़ा था और मुझे खुशी हुई कि वहां एक्सेस कार्ड के थ्रू आप जाते हो तो कोई भी ऐसे वैसे नहीं आ सकता। जब हम लॉबी में पहुंचते हैं तो वहां काफी लिफ्ट्स मिले मुझे। तो इससे फायदा ये है कि आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। हम रूम में आ चुके हैं और कार्ड डालने के बाद जो पर्दे थे वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गए। लेफ्ट साइड पे एक वार्डरोब है और इसके अंदर काफ़ी काम की चीज़ें भी हैं। इनफैक्ट जैसे ही आप खोलते हो ऑटोमेटिक लाइट्स अंदर ऑन हो जाती हैं। अंदर एक हैंगर है जहां आप अपने वार्डरोब और बाथरोब वगैरह टांग सकते हो। प्रॉपर आपके पास एरिया है जहां पे आप शूज़ रख सकते हो। ऑफ कोर्स उन्होंने स्लीपर्स भी दिए हैं, एक आयरन भी दिया है और आयरनिंग बोर्ड भी है। साथ ही आप अपने कोट को कॉम कर सकते हो, उससे लिंटल्स वगैरह निकाल सकते हो। तो अलमीरा को करते हैं बंद। राइट साइड पे एक और अलमीरा काइंड ऑफ थिंग है, बट ये कोई वार्डरोब नहीं है। दरअसल दिस इज द वे टू नार्निया, नॉट एग्जैक्टली, दिस इज अ वे टू वॉशरूम। और ये है हमारा एक स्पेशियस वॉशरूम, साथ में एक बाथटब है। हमने जो डिलक्स रूम लिया है उसमें एक बाथटब भी आता है। एक चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स है जहां आप नहा सकते हो फॉर द शावर। वॉशरूम के अंदर जो बेसिन का एरिया है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। नीचे एक छोटा डस्टबिन है, हेयर ड्रायर है, सारे टॉयलेटरीज मिलती हैं। और राइट साइड में फिर आपको मिलता है वेस्टर्न टॉयलेट। बट खासियत ये है कि ये वेस्टर्न टॉयलेट हमारे इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट्स की तरह जेट स्प्रे के साथ नहीं आता है, बल्कि टॉयलेट पेपर एंड एक बिदे के साथ आता है। वैसे जो लोग बिदे के शौकीन नहीं हैं उनको बता दूं कि आप चाहें तो नीचे लॉबी में जाकर भी वेस्टर्न, जो इंडो वेस्टर्न स्टाइल है विथ स्प्रिंकलर, जो जेट स्प्रे होता है, उसके साथ यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। वॉशरूम एरिया काफी बड़ा है, इतना बड़ा आमतौर पे यहाँ पे किचन मिल जाता है। बट अब रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है एक एरिया की जहाँ आप तैयार हो सकते हो। फिर आपको टीवी मिल जाता है जो कि एलईडी टीवी है, सोनी का अच्छा साउंड सिस्टम के साथ। एक टेबल लैंप के साथ डेस्क, वर्किंग डेस्क है, सोफा सेट है, व्यू है, टेबल लैंप्स हैं, एक किंग साइज बेड है, टेबल लैंप्स, पेंटिंग्स, एयर कंडीशन है जो सेंट्रलाइज्ड है। अगर आप काम भी करना चाहते हो तो यहाँ वाईफाई भी है और सबसे अच्छी बात है ये नेटवर्क कमज़ोर नहीं है।
तो बेड जो मैट्रेस है वो भी मैंने चेक किया, क्वाइट कम्फी। बेड साइड पे 2 ड्रॉअर्स हैं ताकि आपको कोई भी ज़रूरत पड़े आप मोबाइल चार्ज कर सकें। ये अच्छी बात है क्योंकि कई बार होटल्स में जनरली एक साइड पे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं और वो एक इशू होता है। ये पूरे रूम का एरिया है जो कि लगभग 280 स्क्वायर फुट से लेकर 300 के बीच में है। ये विंडो कर्टेंस ऑटोमेटिकली साइड हो गए थे और जो इंटरनल कर्टेंस है वो आप हटा के यहाँ के व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक यहाँ से आपको दिखाई देता है जो कि रात में और भी अच्छा दिखाई देगा। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट्स व्यू। नीचे जो इनका खुद का लॉबी एरिया है, उसके बाहर जो पूल एरिया है और सीटिंग अरेंजमेंट है हाई टी और चाय नाश्ते के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ आराम फरमा कर मज़े कर सकते हैं। बेड साइड टेबल पे पानी और नाइट लैम्प के अलावा भी 1-2 काम की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये लैंडलाइन जो आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है आपके मैसेजेस या वेकअप कॉल के लिए या किसी भी तरह की गेस्ट सर्विसेज। अगर आप इन रूम डाइनिंग चाहते हैं या आप चाहते हैं आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आप सीधा उनको डायरेक्टली कॉल करके ये फरमाइशें कर सकते हैं। बेड साइड पे ही आपको ये टेम्परेचर कंट्रोलर, साथ में जो कर्टेंस हैं विंडो के उसको कंट्रोल करने के लिए, अलार्म सेट करने के लिए, अगर आप लाइट्स ऑन ऑफ या डिम या ब्राइटन करना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको इस अलार्म क्लॉक में आपके बेड साइड टेबल पे ही मिल जाती हैं। अगर बात करें आपके वर्क स्टेशन यानी कि काम करने की टेबल पे, वहाँ भी आपको इसी तरह के लाइन मिल जाता है। एक बहुत ही बढ़िया शेड मिल जाता है। प्लस मेरे कुछ दोस्तों को आदत है एक्सटेंशन कॉर्ड लेकर घूमने की, वो भी आपको यहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आप चीज़ें यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। टेबल का साइज़ इतना बड़ा है कि आप आराम से बैठकर अपने पूरे काम का ख्याल रख सकते हैं। टीवी के ठीक नीचे एक कैबिनेट है जहाँ आपको मिनी फ्रिज और टी कॉफ़ी मेकर मिल जाते हैं। इस मिनी फ्रिज में फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे चीज़ें हो सकती हैं और आप जैसे जैसे उनका कंजप्शन करेंगे उसके चार्जेस आपको लगेंगे। इन रूम डाइनिंग के लिए भी एक ऑप्शन है जो कि आप ताज लैंड्स एंड मुंबई में कर सकते हो। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 5:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ये सुबह की टाइमिंग है। ऑफ कोर्स ध्यान रहे कि जो नीचे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी भी अपनी एक टाइमिंग है, तो ध्यान रहे मसाला बे जो है उसकी टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है और लंच के बाद वो ब्रेक पे जाते हैं। फिर 7:30 बजे से 11:30 बजे रात तक होते हैं। 11:30 के बाद वो कोई ऑर्डर नहीं लेते। आप वहाँ से भी ऑर्डर करके अपने खाने को रूम में मंगवा सकते हैं। जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है मिंग यांग, उसकी भी सेम ही टाइमिंग है। ध्यान रहे कि कई बार मसाला बे पे अभी मेरे साथ ये हुआ कि एक इवेंट की वजह से वो शाम 7:30 बजे के बाद बंद था, तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन कई बार नहीं भी मिल सकता है। तो आप ऐसे कंडीशन में डाइन इन करा सकते हैं या फिर उनसे पहले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए टेबल रिज़र्व कर देंगे। यहाँ पर वाइन्स वगैरह की भी ऑप्शन थे, जो आप नीचे जो कैफेटेरिया मैंने आपको दिखाया वहाँ पर एक बार है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द ताज लैंड्स इन मुंबई इन रूम डाइनिंग। अगर आप चाहें तो इन रूम के लिए यहाँ पर मेन्यू जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप स्मोकिंग के शौकीन हैं तो बता दूं, L2 जो फ्लोर है वहाँ से आप एक एरिया है पूल साइड व्यू, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाके स्मोक कर सकते हैं, या फिर आप बाहर जाकर, अगर आपके पास स्मोकिंग रूम नहीं है तो हमें पूल साइड तो रिकॉर्ड करना ही था। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए भी ये दिखा दूं कि यहाँ वो एरिया है जहाँ आप आराम से स्मोक कर सकते हैं शाम के वक्त। धूप में ना करें, गर्मी लगेगी। लेट्स सी हाउ द पूल लुक्स इन द डे टाइम। कमाल की बात यहाँ पर यह थी कि वेटर्स को इंस्ट्रक्शन थे कि अगर कोई वीडियो बनाना चाह रहा हो तो आप चुपचाप नीचे बैठ जाना, उनको आराम से वीडियो बनाने देना। ये मुझे अच्छा तो लगा ही,
साथ ही मैंने नोट किया कि वहाँ खाने पीने, बियर, कॉफ़ी, इन सब का भी बंदोबस्त था, ताकि आपको अंदर जाकर ऑर्डर देना ना पड़े। तो ये पूल एरिया है जहाँ पर हम आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप आराम से एक बियर जो कैफ़े है सामने, कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी ले सकते हो। और यहाँ पर जकूज़ी वगैरह का आराम से मज़ा ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, जो यहाँ रहते हैं। जो यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं उनको यहाँ पर शायद अलाउ नहीं करते हैं, बट आप आकर नज़ारा देख सकते हो। शाम के वक्त देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसे होता है। टॉवल्स वगैरह सब यहीं पे मिल जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप यहाँ पर नॉन रेसिडेंट होके भी आ सको। बट हाँ, ज़्यादा समय बिताने के लिए अगर आप रेसिडेंट हो तो इट वुड बी बेटर। लेट्स सी यहाँ का नज़ारा और कैसा है। पूल साइड पे कुछ आप ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, कॉकटेल्स भी, और कुछ खा भी सकते हैं। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। आउट ऑफ बजट भी नहीं जाना पड़ता है। अगर आप थोड़ा बहुत बजट रख के लग्जरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको मेक माई ट्रिप गोवा एबीबो पे। माहौल बहुत अच्छा है। आप सिर्फ लंच या डिनर करने भी जा सकते हैं। स्विमिंग पूल, स्मोकिंग का जो एरिया है, आप स्मोकिंग रूम ले सकते हो। बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है।